हम प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया हमारे पास क्या मिला, ग्लूकोज मिला और फ्रक्टोज मिला। ग्लूकोज क्या था, ग्लूकोज हमारा पॉजिटिव डी, यानी कि जो कि लाइट को राइट साइड में घुमा दे, है ना। अब तुम खुद सोचना, देखो यहाँ पे डी था, यानी कि ये क्या था, ये एक ऐसा कंपाउंड था जो लाइट को राइट साइड में घुमा पा रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा पा रहा था। और इसको जैसे ही हमने हाइड्रोलिसिस करा हमें मिला ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जिसमें से ग्लूकोज क्या है जो कि लाइट को राइट साइड में घुमाता है, और फ्रक्टोज क्या है, ये हमारा एल होता है, यानी जो कि लेफ्ट साइड में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा लाइट को घुमा देता है। और तुम खुद सोचना, कोई कंपाउंड है हमारे पास डी है, यानी कि क्लॉकवाइज घुमा रहा था, ये क्या बना हमारे पास, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। अब इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, यानी कि जितना भी मिक्सचर हमारा दोनों का दोनों बना है, ये दोनों का दोनों मिक्सचर हमारा एल रोटेटरी होता है, यानी कि ये कि अगर हम इन दोनों के मिक्सचर को एक साथ ले लेना तो ये ओवरऑल कंपाउंड हमारा लेफ्ट साइड में लाइट को घुमा देता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा ये लाइट को घुमा देता है। अब तुम खुद सोचना, पहले यहाँ पे डी था जो कि लाइट को इधर घुमा रहा था, ओवरऑल जैसे हमने पानी डाला तो ये लाइट को इधर घुमाने लगा, क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। क्या हुआ, उल्टा हो गया किसका, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, यानी इसकी जो नेट रोटेशन थी हाइड्रोलिसिस ने चेंज कर दी। पहले ये राइट साइड घुमा रहा था, अब ये लेफ्ट साइड घुमा रहा है, यानी इन्वर्जन हो गया किसका, केन शुगर, केन शुगर मतलब सुक्रोज का, है ना। अब पता चला कि इन्वर्जन क्यों हुआ, नाम क्यों रखा गया इसका, क्योंकि इसकी नेट रोटेशन में चेंज आ गया, इसलिए इसका नाम क्या धर दिया, इसका नाम रख दिया इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। अब देखो, अब एक होता है स्टार्च। अभी हम ये पढ़ रहे थे कि मोनोसेक्राइड्स के बारे में, उसको डिटेल में पढ़ रहे थे कि मोनोसेक्राइड्स कैसे कैसे बनते हैं, कितना डिटेल में जाते हैं उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि सुक्रोज से हमको मोनोसेक्राइड बनाना था। सुक्रोज का क्या करा, सबसे पहले हमने ग्लूकोज बना था और फ्रक्टोज बना था, जिसमें से ग्लूकोज क्या था, डी रोटेशन का था और ये एल रोटेशन का था, यानी एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, और नेट रोटेशन क्या था, एल रोटेशन आ रहा था। और ये क्या था, ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ठीक है, ये डेक्स्ट्रो था, ये और लेवो में बदल गया, यानी कि ये इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन केन शुगर को बोल दिया इसको, ठीक है। इसके बाद हमें एक और टॉपिक होता है स्टार्च। स्टार्च से भी हम मोनोसेक्राइड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे, मोनोसेक्राइड्स स्पेलिंग देख लियो, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जैसे हम स्टार्च लेते हैं ना, स्टार्च स्टार्च का जैसे हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसमें सिर्फ ग्लूकोज की यूनिट मिलती है। इसमें ऐसा नहीं है इसकी तरह कि ग्लूकोज भी मिलेगा, इसमें फ्रक्टोज भी मिलेगा। देखो हाथ थोड़े काले आ रहे हैं, देख लियो भाई अपना, हाथों पे ध्यान मत दियो, काम पे दियो ध्यान, ठीक है। इसमें क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज नहीं बनेगा एक तरह से, मतलब यहाँ पे सेम नंबर ऑफ यूनिट मिलेगी, सिर्फ ग्लूकोज की बनेगी, ऐसा नहीं है अलग अलग यूनिट इसकी तरह बन रही है। स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज की ही यूनिट्स दिखेंगी तुम्हें, है ना। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार्च क्या है, हमारा पॉलीसेक्राइड है, जिसको तोड़ने के बाद बहुत सारी नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं, ठीक है। स्टार्च का एक पॉलीसेक्राइड यूनिट है, और ग्लूकोज ये टूटने के बाद मोनोसेक्राइड यूनिट में बिखर जाती हैं। और अभी मैंने बताया था कि जब स्टार्च का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बहुत सारे, मतलब ये सिर्फ ग्लूकोज की यूनिट देती है, क्योंकि ये पॉलीसेक्राइड है, यानी बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट देंगी, बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट देंगी तो हम इसको एन नंबर ऑफ ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 ऐसे कुछ करके लिख सकते हैं इसका, ठीक है। अब पढ़ते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यहाँ से बहुत तगड़ी इंटरेस्टिंग बातें आ रही हैं, ठीक है, इसके बाद मजा आ जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में पढ़ते हैं कि यार इस ग्लूकोज हम पढ़ तो रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना। सबसे पहले क्या कहते हैं इसको, होता है अल्डोहेक्सोस। अल्डो क्यों बोला गया, अभी पढ़ाया था मैंने पीछे, अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और हेक्सोस का मतलब है 6 नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, ठीक है, 6 कार्बन एटम होने चाहिए। यानी कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में पहली बात तो अल्डिहाइड है होगा, दूसरी बात इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, ठीक है। और ये क्या होता है कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये होता कैसा है, देख ऐसे होता है CHO ग्रुप, इसके बाद क्या है CHOH, यहाँ पे CHOH, यहाँ पे CHOH, यहाँ पे CHOH, और यहाँ पे CH2OH।
ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखता है जो कि लीनियर चेन होता है ऐसे करके। ठीक है, अब तुम इसमें खुद से सोचना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। अब गिनो यहाँ पे कार्बन कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। ऐसे मत कहिए ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अरे भाई, हाँ मतलब हाँ हाइड्रोजन ही है, हाँ टोटल मिला के हाइड्रोजन गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्योंकि हम जब मोलिकुलर फॉर्मूला निकालते हैं ना तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा था OH के साथ सिंगल हाइड्रोजन नहीं गिनेंगे, लेकिन गिन सकते हैं ऐसे यार, मैं गलत सोच रहा था। ठीक है, यानी टोटल देखो, C6H12O6 फॉर्मूला होता है, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 ऐसे कर करके 12 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यही एक हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब मैं कैसे मान लूँ यार ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ऐसे तो भाई कोई भी आता जाता कह देगा कि भाई सर्कुलर शेप होती है, ऐसे ऐसे चैन में घूमते रहते हैं। ऐसे तो सब कह देंगे कि इस हमें कैसा पता चला कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, हमें कैसा पता चला यहाँ पे OH ग्रुप है, कितने 4 ग्रुप हैं OH। हमें कैसे पता चला ये जो OH है वो 1 डिग्री है, हमें कैसे पता चला ये वो जो OH है ये 2 डिग्री है, क्योंकि ये OH क्या है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमें कैसे पता चला ये जो OH, ये OH और ये OH और ये OH, ये चारों के चारों 2 डिग्री है। हमें कैसे पता चला ये OH सिर्फ 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये 1 डिग्री है। बताओ ना, ये 6 कार्बन ही क्यों है, ये लीनियर में क्यों है, इसका स्ट्रक्चर लीनियर ही क्यों है, सर्कुलर क्यों नहीं है। हमें बताओ ना, कुछ तो रिएक्शन होंगी जिसकी वजह से हम पहचान पाएंगे कि ये स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों बना। चलो मैं समझाता हूँ। ठीक है, और पहली बात, यहाँ पे 4 ही कायरल कार्बन क्यों है। कायरल कार्बन समझ रहे हो कि कार्बन के अराउंड जितने भी नंबर ऑफ एटम है वो सब डिफरेंट है। जैसे कि मान लो कार्बन के राइट साइड में A ग्रुप है, कार्बन के ऊपर वाली साइड में B ग्रुप है, कार्बन के लेफ्ट वाली साइड में C ग्रुप है, और कार्बन के नीचे वाले उस पर D ग्रुप है। ये चारों के चारों अलग अलग ग्रुप है। यानी कि इस एटम को हम क्या कहेंगे, ये कार्बन है और ये C ग्रुप है, कोई अजीब सा मान लो CH मान लो। ठीक है, ये कोई अलग ग्रुप है, ये चारों के चारों अलग ग्रुप है। तो हम क्या कहेंगे इसको, कायरल कार्बन। यानी कि कार्बन के अराउंड जितने भी एटम है, 4 एटम होंगे, सबके सब अगर अलग है तो उसको कहेंगे कायरल कार्बन। यहाँ पे कैसे पता चला कि 4 कायरल कार्बन है। ठीक है, क्योंकि देखो इस कार्बन के अराउंड ये एटम अलग है, OH है, इसके अराउंड H भी है, इसके अराउंड ये अलग से ग्रुप है, और इसी के अराउंड ये पूरी की पूरी चैन अलग है ना। ऐसे ही ये है, इसके अराउंड ऊपर वाली चैन अलग है, नीचे वाली चैन अलग है, ऐसे करके ये कायरल कार्बन की वैल्यू आती है 4। यानी इस ग्लूकोज के लीनियर स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 नंबर ऑफ कायरल कार्बन होते हैं। 4 नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कैसे पता चला यार 4 नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, लीनियर स्ट्रक्चर है, अल्डिहाइड ग्रुप है, 1 डिग्री अल्कोहल एक है, और OH ग्रुप 2 डिग्री वाले, कैसे पता चल रहा है हमें। चलो बताता हूँ, सपना थोड़ी नहीं आया था कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। सबसे पहले क्या हुआ, रिएक्शन में क्या लिया हमने, ग्लूकोज लिया सबसे पहले, क्योंकि हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही वो कर रहे हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही स्टडी कर रहे हैं, तो ग्लूकोज ही लेंगे। ठीक है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले क्या कराई हमने, HI से कराई, HI से कराई और हीट दे दी। ठीक है, क्या हुआ, ग्लूकोज लिया यानी कि C6H12O6 लिया, इसकी रिएक्शन क्या कराई हमने, HI से, और हीट कर दी। ये रिएक्शन आती है, याद रखना। इसकी जैसे हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, हमारे पास मिला N-हेक्सेन। एन का मतलब समझ रहे हो, लीनियर चैन, ऐसे नॉर्मल, यानी कि बिल्कुल सीधी चैन, बिना किसी उसके। हमने ग्लूकोज की रिएक्शन HI से कराई और हीट कर दिया ना, हमें मिला N-हेक्सेन। N-हेक्सेन मतलब लीनियर चैन मिली। अब यार ये तो देखो लीनियर चैन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। कभी तुम तो लीनियर मिल रही है तो ये टिड्डी मिट्टी क्या है भाई, लीनियर को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है, ये भी लीनियर को ही ये भी लीनियर को ही बताता है चैन। ठीक है, 6 कार्बन चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये चैन नहीं आएगी। हमें क्या मिला, ये मिली, यानी कि CH3 CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास एक N-हेक्सेन मिला। यानी कि जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन इससे कराई तब हमें क्या पता चला कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे पास लीनियर चैन है ना। इस N-हेक्सेन का मतलब ये हुआ कि 6 कार्बन है। ठीक है, इससे इससे ही तो बनाए ये, इस 6 कार्बन से ही ये हेक्सेन बना है। तो इस N-हेक्सेन का निकलने का मतलब ये है कि हमारा जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो लीनियर चैन में था।
क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा रिएजेंट था जो कि इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की लिनियरिटी को शो कर रहा था, वो है हमारा HI और हीट। ठीक है, दूसरा क्या है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करना। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या है, हाइड्रोक्सिल मतलब समझ रही हो OH ग्रुप, और अमीन मतलब NH3, NH3 या मतलब NH2, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है ना, जिससे दो तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, जो कि 2 तो इससे बन गई और 1 इससे बन गई, 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, तो NH2OH को क्या कहेंगे हम, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो एक रिएक्शन आते हैं ग्लूकोज के हाइड्रोक्सिल अमाइन यानी कि C6H12O6 की रिएक्शन NH2OH से। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि अभी मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो कि क्वेश्चन में आएंगे ऐसे रिएक्शन तुम बुक में से देख सकते हो, यार मुझे रिएक्शन इतनी नहीं आती, ठीक से शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि जब हम ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल अमाइन से जब हमने रिएक्शन कराई ना, तो हमें इससे पता क्या चला कि कार्बन जो है ना वो डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि फर्दर ये जो कार्बन है वो 2 बॉन्ड बना रखी है। अब ये नहीं पता है किससे बनाई हुई है ना। इससे क्या कन्फर्म हो रहा है खुद सोचना। अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, COO और H। यहाँ पे कार्बन हो या ना हो, मतलब कार्बन होना जरूरी है यहाँ पे। इससे क्या पता लग रहा है, या तो अल्डिहाइड हो सकता है, देखो यहाँ भी COO है, यहाँ पे भी COO है, ये नहीं पता यहाँ पे क्या है क्या नहीं, कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से हमने कराई है ना, तो हमें इस टाइप का ग्रुप मिलता है। इस टाइप के ग्रुप को क्या कहते हैं, इस टाइप के ग्रुप को कहते हैं नहीं छोड़ो देख लियो क्या क्या वैसे CO बोर्ड ग्रुप, ठीक है। हमें क्या मिला, ये मिल गया। इससे क्या कन्फर्म हुआ, या तो अल्डिहाइड होगा इसके अंदर, ठीक है, या तो अल्डिहाइड होगा इस ग्लूकोज के अंदर, या फिर कीटोन होगा, क्योंकि यार देख अल्डिहाइड में भी CO बॉन्ड है और कीटोन में भी CO बॉन्ड है, यानी कि इन दोनों से ये पता लग रहा है या तो अल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि अल्डिहाइड है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में या फिर कीटोन है, ठीक है। अब एक रिएक्शन आती है, इसके बाद हमने क्या करा, हमने इस ग्लूकोज की रिएक्शन HCN से करा दी। क्या हुआ, इस ग्लूकोज की रिएक्शन हमने HCN से करा दी। अब जैसा इसने काम किया था वैसे इसने काम कर दिया गलती से, भाई कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करनी पड़ती है ना यार, साइंटिस्टों को पता नहीं क्या दिमाग लगाया उन्होंने। इससे रिएक्शन कराई, इससे भी क्या पता चला कि हमारे पास COO बॉन्ड है, ये भी किसी फर्दर से जुड़ा हुआ है, इससे भी यही पता चला या तो अल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। यानी कि ये दोनों जो रिएजेंट है ना, ये दोनों सेम ही वर्क कर रहे थे, सेम ही चीज़ रिजल्ट दे रहे थे कि या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब इसके बाद क्या हुआ, एकदम से चेंज आया। इसके बाद हमने क्या करा, CHO, यानी कि ये एक तरह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, लीनियर बेस डायरेक्ट C6H12O6 लिख रहा हूँ, इसको हमने ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन करा दिया इसका, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा ऑक्सीडेशन होगा क्या क्या, वो तो आगे दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे, ये डायरेक्ट रट लो इसे। ब्रोमीन वाटर से जैसे इसने रिएक्शन कराई तो हमें इससे क्या मिला, इसमें देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ, ठीक है, ये मैं कंडेंस फॉर्म में भी लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा होता है इसका। इसका जैसे हमने ब्रोमीन वाटर से कराई ना, ये हमें क्या मिला, COOH, ऊपर ये ना COH, ये CHO, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये COOH में बदल गया, बाकी सब चीज़ सेम रही हमारी, ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम रही। अब ये कब होता है, ठीक है, ये तब होता है जब, सबसे पहली बात, ये ब्रोमीन वाटर क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जब जब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तब ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगता है, ठीक है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, वो आगे जब मैं पढ़ाऊंगा वो वाला चैप्टर तब बता दूंगा। हमें पहले से ही पता था, पहले से ही डिज़ाइन था ये, कि जब जब हम किसी भी ग्रुप, किसी अल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराते हैं ना, तब तब वो COOH ग्रुप में बदलता है। तो हमने क्या देखा, जैसे हमने ग्लूकोज का वो कराया ना, हम ये पता लगाना चाह रहे थे कि इसमें अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो कीटोन का देख ऑक्सीडेशन से ये नहीं बनता, हमेशा अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से COH बनता है। तो इससे क्या पता चला, जैसे हमने इसकी रिएक्शन इससे कराई ना, रिएक्शन कराने के तुरंत बाद हमें पता चला कि यार ये तो COH में बदल गया, इसका मतलब हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है नहीं, कन्फर्म है कि अल्डिहाइड होगा ही होगा, क्योंकि कीटोन ऑक्सीडेशन करने के बाद ये वाला ग्रुप नहीं देता, ये दूसरा ग्रुप देता है कोई सा, वो मैं रिवाइज करूँगा तब बताऊँगा। सिर्फ अल्डिहाइड ही ऐसा ग्रुप है जो कि ऑक्सीडेशन कराने के बाद COH में बदलता है। तो इससे इस, तो जैसे ही ये वाला ग्रुप, हमें ये नहीं पता, इस इनिशियली हमें ये नहीं पता था यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, जैसे ही हमने देखा COH में बदल गया और हमने ब्रोमीन वाटर एज अ ऑक्सीडेशन एजेंट लिया है,
तो हमें पता चला यार जैसे ये COH में बदलना यानी कि पक्का होएगा ही होएगा कि यहाँ पे CHO ग्रुप होगा, है ना। इससे हमें अल्डिहाइड का पता चला। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हमें किस रिएजेंट से ग्लूकोज के अंदर डालने से किस चीज़ मतलब अल्डिहाइड का कब पता चला, कौन सा रिएजेंट डाला, तो हमको बता देना है Br2 वाटर से हमको अल्डिहाइड का पता चला। एक रिएक्शन है अल असाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। असाइलेशन ऑफ ग्लूकोज क्या है? जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन C6H12O6 की रिएक्शन हम एसिटिक अनहाइड्राइड से करते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड से करते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COO ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। जब हमने इससे असाइलेशन कराई ना, जैसे हमने इसकी इससे रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, हमें इससे पता चला कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है ना उसमें 5 OH ग्रुप होते हैं, ठीक है। मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, तुम्हारी बुक में लिखा होगा ये कि कौन सी रिएक्शन कैसी है, तो वो तुम्हें रटनी पड़ेगी, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कैसे क्या क्या बना था। असाइलेशन ऑफ ग्लूकोज से हमें ये पता चला कि इस ग्लूकोज के मोलिक्यूल में 5 OH ग्रुप है ना। सपना थोड़ी ना आया था कि हमारे पास 5 ग्रुप है, हमें तो इस रिएक्शन से पता चला कि इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल होंगे किसके, OH ग्रुप के, ठीक है। वो उससे किससे पता चला, OH ग्रुप से। अब फाइनल रिएक्शन क्या आई, अब एक और रिएक्शन थी, हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन करा दिया, ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या है, नाइट्रस एसिड क्या है, HNO3, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो कि है HNO3। हमने क्या करा, इसकी ऑक्सीडेशन करा दी, कंसनट्रेटेड HNO3 में ऑक्सीडेशन करा दी हमने इसकी ग्लूकोज की C6H12O6। जब हमने इसकी रिएक्शन इससे कराई ना तो इससे क्या पता चला, देखो हमें ये तो पता ही चल गया था पहले कि यहाँ पे वो था, यहाँ पे CHO ग्रुप था, जिससे ऑक्सीडेशन कराने के बाद क्या बनता था खुद सोचो। अभी हमने पिछली बार भी ऑक्सीडेशन कराया था और इस बार भी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ये तो इसमें चेंज हो जाएगा हमेशा ऑक्सीडेशन में, क्योंकि हमें पता है अल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडेशन जब जब कराएंगे तब तब इसमें चेंज होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हमने क्या देखा, पहले क्या था, पहले जब हमने चेंज किया तो सिर्फ ऊपरला ग्रुप चेंज हुआ था, इसमें नीचे वाला सेम का सेम रह गया। इस बार क्या हुआ, जब हमने इससे रिएक्शन कराया ना नाइट्रिक एसिड से, तो हमें क्या दिखा, ऊपर वाला तो चेंज हुआ ही हुआ, नीचे वाला और चेंज हो गया, यानी कि CH2OH COH में बदल गया। ये कब होता है, ये अल्कोहल चैप्टर में पढ़ोगे तुम कि जब जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तब तब वो COOH में बदलेगा। जब जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का और 2 डिग्री का कराते हैं तो वो कीटोन में बदलता है। ये बताऊंगा मैं चैप्टर में, बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा अल्कोहल वाला, ठीक है। जब जब 1 डिग्री का कराते हैं तो वो COH में बदलता है, और जब 2 डिग्री का कराते हैं तो वो कीटोन में बदलता है ना। देखो यहाँ पे CHO COH में ही रहा, मतलब CHO जो COOH में बदल गया था पहले ही, और इस बार क्या हुआ, नीचे वाला सेम ना रह के ये भी चेंज हो गया। तो ये तब चेंज होता है जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का वो कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तब जाके वो COH में बदलता है, ठीक है। इस रिएक्शन से हमें ये पता चला। अब देखो खुद सोचना क्या मैं ये बताऊंगा। अब हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं अपने नोट्स खोल लेता हूँ, ये वाला देखो, मैं अपने नोट्स दिखाता हूँ, ये वाले जो मैंने बना रखे हैं, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ रहे थे हम, यहाँ पे हमें पता लग रहा था कि ये स्टेज चैन है। कैसे पता चला स्टेज चैन है, देखो सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया था एनहेक्सेन है, ठीक है। HI और हीट से हमें क्या पता चला, HI और हीट से हमें ये पता चला कि नोट्स खोले हैं यार, हाथ तो अब और ज़्यादा काले आ रहे लाइट में, चलो छोड़ो। अब हमने कितनी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, हम 5 से 6 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जिससे हमको ये पता लग रहा है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता कैसा है, ठीक है। पहले रिएक्शन देखो, हमने ये पढ़ा था ना कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ, है ना, जिसमें 4 कायरल कार्बन होते हैं, ठीक है। अल्डिहाइड ग्रुप होता है, OH ग्रुप होते हैं। तो मैंने भी बताया था हमें कैसे पता चलेगा कि 4-5 OH ग्रुप होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, तो कैसे पता चला, देखो पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि जब हमने HI से इसका रिएक्शन कराई, तो जब हमने HI से इसकी रिएक्शन कराई ना तो इससे पता चला हमारे पास 6 कार्बन है, और जो कि लीनियर स्ट्रक्चर में है, ठीक है। दूसरे से क्या पता चला, हाइड्रोक्सिल अमाइन से
पहला तो एच आई और हीट कर दिया था हमने। एच आई और हीट से हमें एनहेक्सेन का पता चला, लंबी चैन है और स्ट्रेट चैन में 6 कार्बन है। दूसरे से हाइड्रोक्सिल अमाइन से हमें ये पता चला कि हमारे पास ये वाला ग्रुप है, COO वाला ग्रुप है। इससे अभी भी कंफर्म ही नहीं हुआ अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, ठीक है। और एक और रिएक्शन क्या पता चली, इसमें भी CO बॉन्ड है, HCN वाले में CO बॉन्ड है, ये नहीं पता चला लेकिन कि ये अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, ठीक है। चौथी रिएक्शन थी ब्रोमीन वाटर से। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला हमें कि हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि अल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन कराने पर COH में बदलता है। तो जैसे ही हमने देखा कि यार यहाँ पे तो COH एकदम से प्रेजेंट हो गया जो कि ऑक्सीडेशन एजेंट की वजह से, तो हमें पक्का पता चल गया कि ये तो पक्का CHO ग्रुप ही होगा यहाँ पे, ठीक है। ब्रोमीन वाटर से पता चला CHO ग्रुप है। और असाइलेशन से क्या पता चला, असाइलेशन से हमें ये पता चला कि यहाँ पे 5 OH ग्रुप है, ठीक है, 5 OH ग्रुप है। और नाइट्रिक एसिड से पता चला कि यहाँ पे 1 डिग्री OH है, क्योंकि 1 डिग्री OH का ही ऑक्सीडेशन से COOH बनता है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल से, यहाँ तो अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड के भी ऑक्सीडेशन से क्या बनता है COH, अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है COH। और 1 डिग्री अल्कोहल से भी COOH बनता है, ठीक है। अब देखो खुद सोच लो, देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। स्ट्रेट चैन थी, कैसे पता चला, HI और हीट से। OH ग्रुप है बहुत सारे, यानी कि 5 OH ग्रुप है, किससे पता चला, हाइड्रोक्सिल अमाइन से पता चला, ठीक है। और यहाँ पे कितने वो है, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल है, ये किससे पता चला हमें, ये हमें पता चला किससे, ये हमें पता चला नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीडेशन से, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और हमें क्या पता चला, ये कि अल्डिहाइड ग्रुप है, ये किससे पता चल गया हमें, ये हमें पता चल गया ब्रोमीन वाटर के टेस्ट से, ठीक है। तो पूरा का पूरा भाई खुद सोचो, देखो 5 रिएक्शन बताई थी मैंने।